एरीज, जरा ठहर कर सुनो। 2026 तुम्हारे लिए ताकत दिखाने का साल नहीं है। ये साबित करने का साल भी नहीं है कि तुम कितने बहादुर हो, कितने मजबूत हो या अकेले सब कुछ हैंडल कर सकते हो। 2026 तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछेगा, तुम इतनी जल्दी में क्यों जीते हो? क्योंकि मसला ये नहीं कि तुम में सलाहियत कम है, मसला ये है कि तुम अपनी सलाहियत गलत रफ्तार पर इस्तेमाल करते हो। सिंगल एरीज अक्सर ये समझता है कि अगर वो रुक गया, अगर इसने इंतज़ार किया, अगर इसने चीज़ों को वक्त दिया तो वो कमज़ोर हो जाएगा। मगर 2026 तुम्हें ये सिखाने आ रहा है कि रुकना कमज़ोरी नहीं, गलत सिमत में तेज़ी कमज़ोरी है। दुनिया एरीज को यूं देखती है, साफ गो, तेज़ फैसला करने वाला, ख़तरा लेने वाला, डर से आज़ाद। लेकिन अंदर की हकीकत ये है, सिंगल एरीज के अंदर हमेशा एक अंदरूनी बेचैनी चलती रहती है, एक मुसलसल एहसास कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अकेला नहीं रहना। ये बेचैनी तुम्हें जिंदा महसूस कराती है, मगर यही बेचैनी तुम्हें गलत फैसलों की तरफ भी धकेलती है। इसलिए तुम जल्दी अटैच हो जाते हो, जल्दी एक्साइट हो जाते हो और फिर चंद हफ्तों में इमोशनली थक जाते हो। ये कमज़ोरी नहीं है, ये इम्पल्सिव ड्रिवन माइंड का नतीजा है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एरीज वो साइन है जो मोहब्बत में सबसे तेज़ी से दाखिल होता है, मगर जज्बाती बुनियाद बनने से पहले, और इसलिए इमोशनल बर्नआउट का शिकार भी जल्द होता है। इसलिए बहुत से सिंगल एरीज कहते हैं, मैं सिंगल इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सही इंसान नहीं मिला। मगर असल सच ये है, अक्सर सही इंसान गलत रफ्तार पर मिलता है और एरीज रफ्तार नहीं बदलता, सिर्फ जज्बा बढ़ाता है। सिंगल एरीज बाहर से कॉन्फिडेंट और बहुत मजबूत लगता है। लोग समझते हैं इसे किसी की ज़रूरत नहीं, ये अकेला भी मजबूत है, मगर अंदर की हकीकत मुख्तलिफ होती है। तुम स्ट्रॉन्ग इसलिए नज़र आते हो क्योंकि तुमने कभी कमज़ोर नज़र आना सीखा ही नहीं। तुम्हें शुरू से सिखाया गया है रोना नहीं, रुकना नहीं, पीछे हटना नहीं, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि मोहब्बत में ठहरना भी हुनर है, अकेले रहकर खुद को सुनना भी ताकत है। हर खामोशी खतरा नहीं होती। 2026 इसी जगह तुम्हें रोकेगा। ये साल तुम्हें बाहर से नहीं तोड़ेगा, ये तुम्हें अंदर से सवाल देगा। सिंगल एरीज की सबसे खतरनाक आदत, तुम्हें बोरियत बर्दाश्त नहीं होती। खामोशी तुम्हें बेचैन कर देती है, खाली वक्त तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए तुम जल्दी ताल्लुक में चले जाते हो या गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा कर लेते हो या खुद को काम में हद से ज़्यादा झोंक देते हो। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। 2026 में ये डिस्ट्रैक्शंस काम नहीं करेंगी, क्योंकि 2026 का पैगाम साफ है, जो खुद से भागेगा वो बार बार वहीं आकर रुकेगा। एरीज, ज़रा एक मंजर तस्वर करो, 2026 ख़त्म हो रहा है, तुम फिर सिंगल हो। वही जुमले जहन में गूंज रहे हैं, बात बनी नहीं, टाइमिंग सही नहीं थी, शायद मैं ही ज़्यादा तेज़ था। और अंदर कहीं एक खामोश आवाज़ कहती है, मैंने फिर जल्दी कर दी। 2026 तुम्हें ये मंजर दोबारा देने नहीं आया, ये तुम्हें इसे रोकने का मौका देने आया है। एरीज, अगर तुमने 2026 में भी वही जल्दबाजी, वही तेज़ रद्द-ए-अमल, वही जज्बाती फैसले दोहराए, तो मसला दुनिया नहीं होगी, मसला वक्त नहीं होगा, मसला तुम्हारी रफ्तार होगी। अगले हिस्से में हम बिल्कुल साफ बात करेंगे 2026 की असल एस्ट्रोलॉजी एरीज पर क्या दबाव डाल रही है, सैटर्न और मार्स तुम्हें कहाँ रोकेंगे और किन जगहों पर यही दबाव तुम्हारी ज़िंदगी पहली बार दुरुस्त कर सकता है। वो हिस्सा तुम्हें खुश करने नहीं आ रहा, वो तुम्हें बालक बनाने आ रहा है। एरीज, अब जज्बात की बात काफ़ी होगी, अब आओ वो हकीकत देखते हैं जिससे तुम अक्सर बचते हो। 2026 में तुम पर जो दबाव आएगा वो बाहर से नहीं होगा, ना लोग तुम्हें रोकेंगे, ना हालात तुम्हें ज़बरदस्ती तोड़ेंगे। ये दबाव तुम्हारी अपनी फितरत के खिलाफ होगा, और यही चीज़ सिंगल एरीज के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। 2026 में सैटर्न तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उस्ताद बनकर आएगा। सैटर्न का काम है सुस्त करना, रोकना, हदें लगाना और वक्त देना, और एरीज की फितरत है फ़ौरन फैसला, फ़ौरन जवाब, फ़ौरन नतीजा, फ़ौरन ताल्लुक। यहाँ टकराव होगा। 2026 में तुम चाहोगे अभी क्लियर हो जाए, अभी कमिट हो, अभी फैसला हो, लेकिन सैटर्न कहेगा नहीं, अभी तुम तैयार नहीं हो। ये डिले तुम्हें फ्रस्ट्रेट करेगा, तुम्हें लगेगा
लोग जानबूझकर स्लो हैं, चीजें बिला वजह रुकी हुई हैं। किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, मगर हकीकत ही है। ये डिले तुम्हें डिनाई नहीं कर रहा, ये तुम्हें मजबूत बुनियाद दे रहा है। मार्स एरीज का हाकिम सियारा है। मार्स तुम्हें ताकत देता है, जुर्रत देता है, आग देता है, लेकिन मार्स की सबसे बड़ी कमजोरी है इम्पल्स। 2026 में मार्स तुम्हें बार बार टेस्ट करेगा। क्या तुम गुस्से में फैसला करते हो? क्या तुम रिजेक्शन को चैलेंज समझ लेते हो? क्या तुम खामोशी को तौहीन बना लेते हो? सिंगल एरीज अक्सर ये करता है। डिले इज इक्वल डिसरिस्पेक्ट, साइलेंस इज इक्वल इंसल्ट, वेट इज इक्वल वीकनेस, और फिर इम्पल्सिव रिएक्शन आता है। 2026 में ये इम्पल्सिव रिएक्शन महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस साल एक गलत रद्द-ए-अमल 6 माह की मेहनत ज़ाया कर सकता है। अब एक सवाल है, मोहब्बत में असल दबाव कहाँ आएगा? सिंगल एरीज ये समझेगा कि इसे मोहब्बत नहीं मिल रही, मगर 2026 में असल मसला ये होगा, मोहब्बत आएगी मगर वो तुम्हारी रफ्तार बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम चाहोगे जल्दी कुर्बत, जल्दी यकीन, जल्दी कमिटमेंट, मगर सामने वाला तुमसे इस्तेकाम मांगेगा। और यही वो जगह है जहां एरीज घबरा जाता है, क्योंकि स्लो लव तुम्हें बोरिंग लगता है, मगर फास्ट लव तुम्हें तोड़ देता है। 2026 में ये फर्क बहुत साफ हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी कहती है ये साल नई शुरुआत कम और सही शुरुआत ज्यादा मांगेगा। अगर सिंगल एरीज ने पहली एक्साइटमेंट पर रिश्ता शुरू किया, बाउंड्रीज इग्नोर की, खुद को साबित करने की कोशिश की, तो 2026 इस रिलेशनशिप को खुद ही तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ये साल कमज़ोर बुनियाद बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ सबसे बड़ा ख़तरा ये है, 2026 में सिंगल एरीज के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ होगी ईगो। अगर तुम ये सोचोगे मैं कंप्रोमाइज़ क्यों करूँ, लोग मुझे समझे, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, तो सैटर्न एक ही जवाब देगा, ठीक है अकेले रहो। ये सज़ा नहीं होगी, ये आईना होगा। क्योंकि 2026 का सबक साफ है, मोहब्बत में ताकत नहीं तवाज़ुन चलता है। एरीज 2026 तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम बदल जाओ, ये तुमसे कह रहा है अपनी रफ्तार बदल लो, वरना ज़िंदगी तुम्हें रोक देगी। अगले हिस्से में हम बिल्कुल अमली बात करेंगे, सिंगल एरीज को 2026 में क्या करना चाहिए, किन आदतों को छोड़ना ज़रूरी है, और वो एक फ़ैसला जो रिपीट साइकिल हमेशा के लिए तोड़ सकता है। वो हिस्सा तुम्हें सिर्फ वार्निंग नहीं देगा, वो तुम्हें रास्ता देगा। एरीज, अब वक्त आ गया है एक सच मानने का। 2026 तुम्हारी ज़िंदगी का वो साल नहीं है जहां तुम सिर्फ चाहो और चीज़ें खुद आ जाए। ये वो साल है जहां तुम्हें सही तरह चाहना सीखना होगा। ज़रा ईमानदारी से सोचो, क्या अक्सर ऐसा नहीं होता कि तुम किसी को पसंद करते हो, पूरी एनर्जी लगा देते हो, चंद हफ्तों बाद सब कुछ बिखर जाता है, और फिर तुम खुद से कहते हो लोग कमिटमेंट से डरते हैं, मैं ही ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ। लेकिन 2026 में कायनात तुम्हें एक सवाल देगी, क्या तुम मोहब्बत में दाखिल हो रहे हो या जंग में? क्योंकि सिंगल एरीज अक्सर मोहब्बत को भी जीतने की चीज़ समझ लेता है। ये बात जहन में बिठा लो, मोहब्बत वो नहीं जहाँ तुम सब कुछ दे दो, मोहब्बत वो है जहाँ तुम खुद को महफूज महसूस करो। 2026 में सिंगल एरीज को 3 हुनर सीखने होंगे, रुकना, सुनना और रद्द अमल कम करना। ये तुम्हारी फितरत के खिलाफ है और इसीलिए ज़रूरी है। अब सवाल है 2026 में कौन सी मोहब्बत बचे? ये साल ऐसी मोहब्बत को नहीं बचाएगा जो ड्रामा से शुरू हो, जेलसी से एक्साइट हो, हर वक्त टेस्ट मांगे। 2026 में जो मोहब्बत बचेगी वो ये होगी जो आहिस्ता बढ़े, जो एहतराम से चले, जो खामोशी में भी महफूज लगे। ये मोहब्बत पहले बोरिंग लग सकती है, फिर यही मोहब्बत तुम्हें तोड़ेगी नहीं, तुम्हें जोड़ेगी। 2026 में सिंगल एरीज अगर ये 5 असूल अपनाए तो रिलेशनशिप डेस्टिनी बदल सकती। नंबर 1, जो बात कंफ्यूज करे इस पर फौरन सवाल करो। नंबर 2, जो डिले दे इसकी वजह समझो, इल्ज़ाम ना लगाओ। नंबर 3, जो बाउंड्रीज तोड़े वो एक्साइटमेंट नहीं खतरा है। नंबर 4, जो पुरसुकून रखे वो कमज़ोर नहीं मैच्योर है। नंबर 5, जो तुम्हें स्लो होने दे वही लॉन्ग टर्म है। ये असूल मार्स की आग को सैटर्न की हिकमत में बदलते हैं। सवाल है किन चीज़ों से ख़ास तौर पर बचना है? 2026 में सिंगल एरीज को इन चीज़ों से बचना होगा। रीबाउंड रिलेशनशिप्स, मैं बदल जाऊंगा या बदल जाऊंगी वाले वादे,
सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पर शुरू होने वाले रिश्ते, वो लोग जो तुम्हें प्रूफ मूड में डाल दे। याद रखो, जहां तुम खुद को साबित कर रहे हो वहां तुम महफूज नहीं हो। 2026 में तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी सेल्फ वर्थ से जुड़ी होगी। अगर तुम करियर में अनस्टेबल हो, डायरेक्शन क्लियर ना हो या खुद से नाराज हो तो रिश्ता भी अनस्टेबल रहेगा। सैटर्न का असूल साफ है, पहले अपनी जिंदगी संभालो फिर किसी को शामिल करो। ये सख्त लगता है मगर यही तुम्हें गलत लोगों से बचाएगा। एरीज, 2026 तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कितनी शिद्दत से मोहब्बत करते हो, ये तुमसे ये पूछेगा क्या तुम इस मोहब्बत को संभाल सकते हो। अगर तुमने रद्द अमल कम कर लिया, ईगो को साइड पर रखा और रफ्तार को काबू में रखा तो 2026 के आखिर तक सिंगल एरीज अकेला नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुमने वही पुराना पैटर्न दोहराया तो ये साल तुम्हें वही सबक दोबारा देगा। फर्क बस इतना होगा, इस बार तुम बहाना नहीं बना सकोगे। अगर तुम सिंगल एरीज हो और ये बातें दिल में लगी हैं तो कमेंट में लिखो, मैं 2026 में रद्द अमल नहीं सिमत चुनूंगा या चुनूंगी। और इस वीडियो को उस एरीज तक पहुंचाओ जो अभी भी मोहब्बत को जंग समझ रहा है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, यहाँ मोहब्बत को रोमांटिक नहीं जिम्मेदार बनाया जाता है। एरीज, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।